चलिए अब सीधा रुक करते भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी? बात करें विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट की, जहां पर उपचुनाव होने वाला है। बुधनी सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की परंपरागत सीट है, वहां से वो कभी नहीं हारे हैं। वहां पर प्रत्याशी चयन को लेकर काफी रस्साकसी देखने को मिले, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में दो जो विधानसभा सीटें हैं उन पे उपचुनाव होना है, विजयपुर और बुधनी। तो विजयपुर के प्रत्याशी तो रामनिवास रावत जो वन मंत्री है और कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनका लड़ना तय है, वो प्रत्याशी घोषित एक तरह से है ही है वहां से। लेकिन बुधनी जो विधानसभा सीट है उसको लेकर काफी कुछ चीजें हो रही है, काफी कुछ बयानबाजी भी सामने आ रही है। खासतौर से प्रत्याशी की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान पहले वहां से प्रत्याशी विधायक थे, उनके रिजाइन करने के बाद, क्योंकि अब केंद्र में वो मंत्री बन गए हैं, वहां से सांसद चुने गए हैं विदिशा विधानसभा लोकसभा सीट से। तो स्वाभाविक है कि उपचुनाव होने थे, तो उस उपचुनाव को लेकर अब काफी नामों की चर्चा है कि कौन वहां से प्रत्याशी होगा। हाई प्रोफाइल सीट है, शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि वहां उनका कोई नजदीकी हो या उनके परिवार से कोई हो। तो उनके परिवार की अगर बात करें तो को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है और काफी कुछ नाम उनका आगे बढ़ चुका है। वहीं दूसरी बात करें तो रमाकांत भार्गव जो वहां से सांसद रह चुके हैं, उनका भी नाम काफी है। रघुनाथ भाटी हैं जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और उसके साथ शिवराज जी के काफी करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा दो अन्य नाम है तो काफी चर्चा में वहां बने हुए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 5 नामों को लेकर लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारों की बात करें तो उनमें रमाकांत भार्गव और कार्तिकेय सिंह चौहान की बात हो रही है। तो निश्चित ही अब आज वो कल में, मतलब किसी भी क्षण बल या किसी भी दिन, क्योंकि 25 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे पहले ही ये जो प्रत्याशी हैं ये यहाँ का विधानसभा बुधनी विधानसभा का तो वो घोषित हो जाएगा। निश्चित इसमें देरी हो रही है, वजह वही है कि किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए और कौन प्रत्याशी होगा। तो इस तरह की अभी बुधनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं और बातें हो रही है। अगली खबर की ओर चलें तो अभी फिलहाल 11 बजे रविंद्र भवन भोपाल जो राजधानी का है, वहां पर नितिन गडकरी पीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसमें शामिल होंगे। खासतौर से सड़क और पुल निर्माण को लेकर तमाम तरह की बातें वहां होगी, तकनीकी पहलुओं पर चर्चा होगी 2 दिन। उसके अलावा वहां पर चर्चा इस बात को भी लेकर होगी कि किस तरह से क्वालिटी वर्क पूरे जो सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, उसमें किया जाए, तकनीकी का उपयोग किस तरह से किया जाए और तकनीकी के साथ मटेरियल किस गुणवत्ता का होना चाहिए, इस पर भी बात होगी। तमाम रिसर्च पर बात होगी कि देश को और प्रदेश को खासतौर से हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए किस तरह से कवायद की जा सकती है और क्या बेहतर उसमें किया जा सकता है। तो निश्चित ही आज 2 दिन नितिन गडकरी का संबोधन भी होगा, बातें भी होगी, चर्चाएं भी होंगी और कई तरह की रिसर्च पर पेपर्स भी रखे जाएंगे कि और बेहतर सड़कों की गुणवत्ता को लेकर क्या किया जाए। तकनीकी की बात है, मैन पावर की बात है और खासतौर से मैन पावर की बात करें तो मध्य प्रदेश में मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस ओर आगे बढ़ रही है और इस सम्मेलन में चर्चाएं भी होगी और रोड मैप तैयार किया जाएगा कि जो सड़क इंफ्रा है उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो इस तरह से तमाम पहलुओं पर चर्चा आज से कल 2 दिन होगी और इसका उद्घाटन बस अब कुछ ही देर में होने वाला है। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो कांग्रेस की तरफ से है। कांग्रेस आज उपवास पर बैठने वाली है, कई बड़े नेता कांग्रेस के आज इस उपवास में शामिल होंगे। जीतू पटवारी से लेकर कुंवर भूपेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे, भंवर सिंह भी इसमें शामिल होंगे और निश्चित तौर पर ये जो धरना दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वो है महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म के कई मामले मध्य प्रदेश में सामने देखने को मिले हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए और सरकार को लगातार कांग्रेस हर मुद्दे पर घेरती आई है। किसानों का मुद्दा हो, युवाओं के बेरोजगारी का मुद्दा हो और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार दुष्कर्म का मामला हो। तो आज सामूहिक तौर पर एक उपवास किया जाएगा तमाम बड़े नेताओं के द्वारा। उसमें दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और भी कई बड़े नेता हैं, उमंग सिंगार, तमाम शामिल होंगे और एक कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है 2 दिन चले अभी कॉन्क्लेव जो है माइनिंग कॉन्क्लेव, उसको लेकर 20,000 करोड़ के निवेश की बात सामने आई है कि 20,000 करोड़ का निवेश माइनिंग सेक्टर में मध्य प्रदेश को मिला है और एक बड़ा निवेश है जो मध्य प्रदेश को मिल रहा है और इस पर
सरकार लगातार काम कर रही है, माइनिंग को लेकर, खदानों को लेकर तमाम तरह की कवायद कर रही है और निवेशकों को आकर्षित करते हुए इस ओर आगे बढ़ रही है। खासतौर से सीमेंट क्षेत्र में जो काम कर रही हैं कंपनियां, सीमेंट क्षेत्र में जो निवेशक काम कर रहे हैं, उनको लेकर ये निवेश बताया जा रहा है और निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर आशान्वित है और खुश भी है कि 2 दिन चले इस कॉन्क्लेव में ये निवेश आया है। तो एक बड़ी खबर ये भी है। और वहीं एक और खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो डेंगू से जुड़ी हुई है। 6000 मामले पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू के आए हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है शासन और सरकार को कि आखिर इनको रोकने की कवायद क्यों नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे को कहा गया है कि नगरीय निकायों को कहा गया है कि इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हो कहीं ना कहीं आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ बेहतर किया जाए, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए आम जनता की। और इस तरह से जो चीजें हो रही है और जिस तरह से ये जो डेंगू के मामले आ रहे हैं वो आगे जाके बढ़े ना, और चिकनगुनिया के मामले भी इस बीच में निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक मामला है। कई बड़े शहरों की बात करें, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर, जहां पर काफी कुछ देखने को मिल रहा है और नर्मदापुरम में भी ये रेशो बढ़ा है। तो निश्चित ही हाईकोर्ट की फटकार के बाद कहीं अब सरकार चेत जाएगी, प्रशासन चेत जाएगा। एक और खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है खास तौर से तोल कांटा को ई अनुज्ञा में शामिल किया जाएगा। मतलब अब जो किसान अपनी उपज को बेचते हैं, तोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कई बार कुछ गड़बड़ियां सामने आई थी, लेकिन ये ई अनुज्ञा जो सॉफ्टवेयर है उससे जोड़ा जाएगा और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसको तत्काल निराकृत किया जाएगा, यानी कि निराकरण किया जाएगा और सही तोल का सही मूल्य किसानों को मिलेगा। और आखिरी खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो है खासतौर से बारिश को लेकर है। बारिश अब जाने को है, लेकिन फिर भी 13 जिलों में बारिश होने की कहीं कहीं छिटपुट संभावना जताई गई है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अंतिम चरणों में बारिश है और पूरी तरह से मध्य प्रदेश से विदा हो जाएगी बारिश। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।